नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मेयर सहित पार्षदों के नामों की घोषणा के तुरंत बाद ही गुरुग्राम के चुनाव प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने गुरुग्राम में कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। राज्यसभा सांसद एवं गुरुग्राम चुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा को विजय श्री मिलना तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा निकाय चुनाव को गंभीरता से ले रही है। श्री बराला ने दावा करते हुए कहा कि मेयर, चेयरमैन व सभी पार्षद भाजपा के चुने जाएंगे और हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। शनिवार को भाजपा कार्यालय गुरुम कमल में सांसद सुभाष बराला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में जनता कांग्रेस को नकार चुकी है और कांग्रेस भी पहले ही हार मान चुकी है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष कमल यादव भी उपस्थित रहे। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं की बैठक लेने गुरुग्राम पहुंचे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा विकास और सुशासन के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेगी। श्री बराला ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। मानेसर नगर निगम क्षेत्र के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी जल्द हो जाएगी। सुभाष बराला ने कहा कि चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से गुरुग्राम के सभी 36 वार्डों में कमल खिलेगा और मेयर भी भाजपा का ही बनेगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा का चुनाव बीत गया, सेशन बीत गया, कांग्रेस पार्टी ने अब तक विपक्ष का नेता नहीं चुना। श्री बराला ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भी कांग्रेस गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। एक सवाल पर श्री बराला ने कहा कि हमने सुशासन, सम्मान, विकास, पारदर्शिता के अलावा बहुत सारे मुद्दों को लेकर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। निकाय चुनाव में हम वार्ड व क्षेत्र के मुद्दों को लेकर जनता से वोट मांगेंगे। श्री बराला ने कहा कि दिल्ली की जीत का असर निश्चित तौर पर हरियाणा में भी पड़ेगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचे स्तर पर है। हमने लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली का चुनाव जीता है। जनता में भी भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। जनता ने निकाय चुनाव में भाजपा को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में नॉमिनेशन होने वाली सभाओं को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई है। नमस्कार, मैं भारती हरसाना, वार्ड 15 की भाजपा उम्मीदवार। सबसे पहले मैं अपनी बीजेपी पार्टी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया। मैं अपने वार्ड का भरपूर विकास करूँगी। गुड़गांव को स्वच्छ, ग्रीन व सीवर की समस्या दूर करूँगी। धन्यवाद। जो कि हमारे नगर के आपके जो कि वार्ड के हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, ये टिकट ब्रह्म यादव की नहीं, मेरे परिवार की है। तो मैं सभी से करूँगा, जो वार्ड नंबर 9 है उसके अंदर सभी भारी मतों से वोट दें और जहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करें। मैं यही कहना चाहूँगा अपने वार्ड वासियों को। क्या प्राथमिकता रहेगी जो कि आपके नगर के? भाई साहब, सीवर की, रोड की, लाइट, ड्रेन, तकरीबन ये रहेगी। जो भी चौपाड़, धर्मशाला, कम्युनिटी सेंटर, तकरीबन मेरे वार्ड के अंदर जो पुराना ही वार्ड है मेरा, 80-90% काम हो चुका है। थोड़ा बहुत काम रह रहा है, वो अब इसमें कर जी। लास्ट समय बहुत कम जी बचा हुआ है जो काम करना है चुनाव को लेकर। भाई साहब, मैं 2014 से पब्लिक के बीच में हूँ। मेरे लिए 5 दिन भी मिलते वो भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच रहा हूँ। तो मुझे कोई ऐसा नहीं है, मेरा परिवार है सारा, सब जाने पहचाने लोग हैं, बच्चे बुजुर्ग सब मुझे जानते हैं ब्रह्म यादव कौन है। तो मैं मानता हूँ 5 दिन भी मिलते, कोई जब ज़्यादा वो नहीं थी। चुनाव निश्चित जीतेंगे, पब्लिक का प्यार स्नेह मेरे साथ है। कितने मार्जिन से जीतेंगे? पिछली बार मैं 1905 वोटों से जीता था। आपके मुझे पूर्ण विश्वास है मैं 35+ वोटों से जीतूंगा, 3500 वोट। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया। अभी मैं मौजूद हूँ गुरु कमल में और मेरे साथ मौजूद है राज रानी लक्ष्मी जी और उनके राज रानी मल्होत्रा जी और उनके हस्बैंड तिलक राज जी मल्होत्रा जी। मैं उनसे आज वो मेयर पद के उम्मीदवार के लिए भारतीय जनता पार्टी से उनको चुना गया है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जनता के बीच किस जोश और होश के साथ ये काम करने के लिए प्रेरित है और किस तरह से जनता के बीच उतरेगी। जी मैडम, बहुत बहुत बधाई हो आपको मेयर पद के लिए। जी
जिस विजन को लेके आप जनता के बीच आएंगे वो क्या होगी या किस तरह से प्राथमिकता देंगे उस विजन को काम करने के लिए? कोई इंसान? जी जी बोलो बोलो बोलिए। हाँ जी मैं करता हूँ। जी बताएं। मैं अब भी फिर वही कहूँगी कि मैं गाँव में समस्या जी जिनका सामना करना पड़ता है, यहीं पे ही पली पड़ी, यहीं पे ही मैंने गाँव को बढ़ते हुए भी देखा है और उसकी समस्याओं को भी समझा है। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि सबके सहयोग के साथ हम इसको मेंटेन रखें और जो काम नहीं हुए उन सबको आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे यहाँ समस्याएं देखे जाए तो बहुत सारे हैं गुरुग्राम में, तो जो आपकी जो प्राथमिकता होगी वो पहले किस काम को लेके होगी? स्वच्छ कूड़े को एक तरफ से जी, यानी गुरुग्राम के साफ सुथरा और सुंदर बनाना। हाँ जी जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो जिम्मेवारी मैम को मिली है उसके लिए आपके साथ मिलकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कोई जिम्मेवारी है ऐसा नहीं, जनता हमारे साथ है। ये पार्टी ने विश्वास दिलाया मुझ पर कि मैं ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं जी। और होंगे, और अपना लंबा अनुभव है चुनाव लड़ने का भी, काम करवाने का भी। जी जी हम सब कर लेंगे इच्छा शक्ति से, मेहनत से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से, पार्टी के सहयोग से सारे काम ठीक रहेंगे। आप विश्वास रखिए, चिंता मत करो आगे की। जी, पार्टी ने तो आपको चुन ही लिया है, जनता यदि आपको चुनती है, मौका देती है, तो उस जनता के लिए क्या कुछ और जो ऐसे ये जो आप कह रहे हो, जनता अगर आपको चुनती है, ऐसा नहीं है, विश्वास है हम हरियाणा में सबसे बड़ा डिफरेंस मार्जिन बनाएंगे अपने जीत का, और उसके रेसिप्रोकल, उसके बदले में हम जनता को वो जो वादे लोग करते हैं, हम वादे नहीं कर रहे, केवल काम करके दिखाएंगे। सुंदर जी, आज टिकट मिल गई है, अब क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 1 के जो जनसंख्या है उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो मेरे को टिकट दिया है, और सेंटर नेत्रम प्रधानमंत्री जी का, और हरियाणा के एसएसबी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी संगठन के जो लोग हैं, मैं सबका उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को भरोसा दिखाया है, और मैं ये सीट जीत के पार्टी की रैली में सबसे पहले दूंगा और क्षेत्रवासी की सेवा करूंगा। क्या काम करना चाहेंगे आप वार्ड नंबर 1 में? वार्ड नंबर 1 में बहुत ज़्यादा सीवर और फ्लो है, पानी की दिक्कत है, हर जगह कोई गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सफाई, बिजली का, रोड का, इनका सबका काम करेंगे। और जो बड़ी है, जैसे पानी की भी समस्या भी कम है हमारे में, और कोशिश करेंगे कि अपने वार्ड में कोई स्कूल में बैडमिंटन कोर्ट इस तरह की कई चीज़ें लेके आएंगे। सिविल हॉस्पिटल, अपना हॉस्पिटल का कुछ करेंगे, जो कि हमारा अपना जो सरकारी हॉस्पिटल का उसमें डिस्पेंसरी टाइप हो उसका करेंगे, वो खुल जाए जिससे लोगों को राहत मिले। कोई चुनौती है सामने? कांग्रेस नहीं, कोई चुनौती नहीं, पार्टी के बीजेपी पार्टी की कोई चुनौती नहीं है, और हमारा पब्लिक में रुझान है, पब्लिक जिताएगी और सबसे पहले जीत के आएंगे वार्ड नंबर 1 को। एक नाराज़गी भी है, आप क्या कहना चाहिए, कैसे माना? नहीं, जो नाराज़गी उनको बनाएंगे, पहली बात तो कोई नाराज़गी है नहीं, मेरे को कोई नाराज़गी नहीं थी, जिसको हमें मनाने की जरूरत है, सब पार्टी के एक साथ हैं, कोई नाराज़गी नहीं। बड़े दावेदारों ने जिनकी टिकट कटी है, उनकी नाराज़गी को लेकर बात चल रही है। क्या सुंदर यादव से नाराज़ रहेंगे या कोई बगावत करेंगे पार्टी को लेकर कि भाई बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो हम निर्दलीय लड़े? इस तरह का कोई आपके पास आएगा? ये देखो, ये देश है अपना, जिसका अपना मन है, जो पार्टी का, अगर जो पार्टी का सच्चा सिपाही होगा वो तो पार्टी को विरोध करेगा नहीं, और जब पार्टी का विरोधी होगा वो लड़ेगा तो उसकी अपनी जो है उसमें। बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं गुरु कमल में और मेरे साथ मौजूद हैं अनूप सिंह जी, जो कि वार्ड नंबर 25 के पार्षद उम्मीदवार हैं। आज इन्हें टिकट मिली है, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, आपको चैनल का। जी सर, वार्ड नंबर 25 की जो समस्याएं हैं उसके लेकर किस तरह से काम करना चाहेंगे और क्या विजन रहेगा सर? वार्ड 25 की जो भी समस्या जो है वो सबके लाइनअप है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पार्षद था, सबके ऑलमोस्ट टेंडर हो रखे हैं जी जी। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा कुछ के टेंडर हो गए, अलॉट हो गए, कुछ के अलॉट होने बाकी है, तो समस्या तो कोई रहेगी नहीं, छोटी मोटी जो समस्या है वो जल्दी खत्म हो जाएगी। जी
जिस तरह से पार्टी ने आपको विश्वास किया है, जिस तरह से आप जनता के बीच उतरते हैं, जनता भी आपके ऊपर विश्वास रखती है, फिर भी यदि देखा जाए तो अभी भी कुछ समस्याएं रह रहे हैं, उसके लेके क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब तक जीवन में समस्या कुछ ना कुछ तो रहेगी, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ और 3 योजना मेरी पूरी हो गई, 20 साल मेरे बीत चुके हैं। मेरी आदत है बस जनता के बीच में रहने का, और जनता को काम रहता है और समस्या भी आती है तो उसका तुरंत समाधान करते हैं, और यही आगे जारी रहेगा। आप जनता के बीच में रहना, जनता के बीच में रहेंगे। कुछ लोगों का यह भी कहना है जनता का कि जो जब उनको टिकट मिलती है तो वो वोट लेने के लिए आते हैं, समस्याएं को सुलझाने की करते हैं कोशिश, लेकिन जब जो जीत जाते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं। उन जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं 2005 से पहली बार पार्षद बना था। 2005 में नगर परिषद थी, 2011 में नगर निगम, 2017 में नगर निगम। तो जनता ने जब 3 बार जिताया, जनता की इच्छा है, और मैं तो सबसे बड़ा जनता तो है ही है, और सबसे बड़ी हमारी बीजेपी पार्टी है। तो मैं दूसरी बार बीजेपी का इस सीट से मतलब एज ए पार्षद लड़ रहा हूँ, तो मैं पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, मोहनलाल ब्रोली जी का, हमारे सांसद श्री राजा राव जी का, हमारे कर्मठ विधायक श्री मुकेश जी का, हमारे जिलाध्यक्ष ये यशस्वी भाई कमल जी का, और पूरी टीम, पूरी कोर कमेटी का, बराल जी का, सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक इन्होंने समझा कि दोबारा मैं इस सीट पर लड़ सकूँ। तो पुनः इनका धन्यवाद करता हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जनता का भी और पार्टी का भी, किसी का विश्वास नहीं तोड़ा जाएगा। जनता के बीच में था, जनता के बीच में हूँ, और जनता के बीच में ही रहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा कि अनूप सिंह जी का कहना है कि अब मैं इतने दिनों से पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और सबके बीच पार्षद रह के काम करके दिखा चुका हूं। अब मैं कहूंगा क्या, इतना जनता का विश्वास मेरे ऊपर है कि जीत निश्चित है। इसी तरह हर खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें अपना चैनल उज्ज्वल इंडिया। धन्यवाद। जो कि हमारे नगर के आपके जो कि वार्ड के हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, ये टिकट ब्रह्म यादव की नहीं, मेरे परिवार की है। तो मैं सभी से करूँगा, जो वार्ड नंबर 9 है उसके अंदर सभी भारी मतों से वोट दें, और जहाँ भी सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करें। मैं यही कहना चाहूँगा अपने वार्ड वासियों को। क्या प्राथमिकता रहेगी जो कि आपके नगर के? भाई साहब, सीवर की, रोड की, लाइट, ड्रेन, तकरीबन ये रहेगी। जो भी चौपाड़, धर्मशाला, कम्युनिटी सेंटर, तकरीबन मेरे वार्ड के अंदर, जो पुराना ही वार्ड है मेरा, 80-90% काम हो चुका है। थोड़ा बहुत काम रह रहा है, वो अब इसमें कर समय बहुत कम जी बचा हुआ है जो काम करना है चुनाव को लेकर। भाई साहब, मैं 2014 से पब्लिक के बीच में हूँ। मेरे लिए 5 दिन भी मिलते वो भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच रहा हूँ। तो मुझे कोई ऐसा नहीं है, मेरा परिवार है सारा, सब जाने पहचाने लोग हैं, बच्चे बुजुर्ग सब मुझे जानते हैं ब्रह्म यादव कौन है। तो मैं मानता हूँ 5 दिन भी मिलते कोई जब ज़्यादा वो नहीं थी। चुनाव निश्चित जीतेंगे, पब्लिक का प्यार स्नेह मेरे साथ है। कितने मार्जिन से जीतेंगे? पिछली बार मैं 1905 वोटों से जीता था। आपके मुझे पूर्ण विश्वास है मैं 35+ वोटों से जीतूंगा, 3500 वोट। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भाजपा का पार्षद थी। मैं 2017 में भी भाजपा से चुनाव जन की सरकार हमारी बनेगी। नेक निगम में भी भाजपा की सरकार बनने जाएगी। 36 की 36 सीटें भाजपा जीत रही है, और तो बहुत काम हमने अभी और भी करने हैं गुड़गांव के लिए। स्वच्छता में नंबर 1 पे लाने का हमारा सबसे पहला एजेंडा रहेगा। एंक्रोचमेंट फ्री हो, और जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से देनी चाहिए वो सारी सुविधाएं देने की हम कोशिश करेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी, किन कामों को आप दूसरे टर्म में सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले वेस्ट मैनेजमेंट का मैं सोचता हूँ कि हमें उस पर बहुत काम करना है गुड़गांव शहर के लिए। और दूसरा है जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए लोग तरसे ना, जैसे भाई कहीं सीवर ओवरफ्लो की समस्या कुछ रही गुड़गांव में, वो बिल्कुल ख़त्म करनी है। और वाटर लॉगिंग हुआ या नए जहाँ भी कोई थोड़ा बहुत रोड रिपेयर का काम रहेगा वो हम सब कराएंगे।
सुनीता जी, बीजेपी से आपको उम्मीदवार चुना गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और अपने वार्ड के लिए किस तरह से समस्याओं का समाधान करेंगे? मैं बीजेपी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं अपने वार्ड को सबसे ऊपर ले जाना चाहूँगी। जी, किस तरह से, क्या क्या समस्याएं हैं हमारे वार्ड में? सीवर्स, गलियों की और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, उनको जहाँ तक है समाधान करें। जी, आपके वार्ड में कितने वोट हैं और कौन कौन से एरिया आता है? हमारे वार्ड में 18 से 25 हज़ार तक के वोट हैं, जिसमें राजीव नगर, ईस्ट वेस्ट, संजय ग्राम, आचार्यपुरी है, प्रेम नगर 2 है और 12 सेक्टर 1। जैसा कि आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ करने की, क्या कुछ कर गुजरने की तमन्ना है और किस तरह से करेंगी काम? मैं पार्टी की कार्यकर्ता के साथ साथ एक समाज सेविका भी हूँ। मैंने महिलाओं के लिए पहले भी बहुत कुछ किया है और आगे भी महिलाओं को ऊपर उठाने की कोशिश करूँगी। बहुत हाँ जी भाई साहब, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और अब क्या उद्देश्य रहेंगे, किन कामों को लेकर जनता के बीच में एक बार फिर से जाने देंगे? सबसे पहले तो केंद्रीय टीम का, जो हरियाणा भाजपा का, कल्याण सिंह सैनी जी का, बड़ोटी जी का, सुधा बहन जी का और हमारे जिला अध्यक्ष कमल यादव जी का बहुत बहुत आभार, जो उन्होंने 25 साल कोने कार्यकर्ता है भरोसा देता है। जनता के बीच जाएंगे भाई साहब, जो काम अभी शुरू हो गए मेरे काम, JESDO सड़क पे है, जो चीज़ें हमारी पेंडिंग थी वो आज से शुरू हो गई और अभी से ये हाल है तो जीतने के बाद तो हम रेल बांध देंगे हम। अच्छा, किन किन कामों को कराने को लेकर? मेरे यहाँ सड़क का, शिविर का है, यहाँ ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है, मूलभूत सुविधाएं आदमी की हैं, जो पानी है, सड़क है, बिजली है, इन्हीं चीज़ों पर काम करें। अच्छा, कम्युनिटी सेंटर जैसे बनने हैं, पेंडिंग है 2-3 गाँव में, उनको पूरा कराएंगे। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी मैदान में आने वाला है? पता नहीं भाई, हमें तो क्या ही नहीं, दिल्ली में देख लिया हालात में कांग्रेस का, उससे वो हाल कर देंगे। ठीक है, 2 मिनट। हाँ, तो किन काम, अगर मैं आपसे पूछूं पहले 5 काम आप कौन से कराने चाहेंगे क्षेत्र के लिए, तो आप क्या बताएं? ये सबसे पहले 3 गाँव कम्युनिटी सेंटर हैं जो अप्रूव हो चुके थे लेकिन वो अभी ठंडे बस्ते हैं। सबसे पहले हम उस फाइल को चलाएंगे और 3 गाँव के कम्युनिटी सेंटर को शुरू कराएंगे। ठीक है, उसके बाद सड़कों का काम है। हमारे वार्ड में तकरीबन अभी जो हालत है वो सड़कों की ठीक नहीं है। अफसरों से मिलकर मैं अभी 5 साल भी लगा ही रहा था और आगे भी अफसरों के साथ सहयोग करके और जितना बन पाएगा हमसे अपनी उम्मीद से ज़्यादा काम करके देंगे। ऐसे कौन से काम हैं जो रह गए थे लेकिन अभी पूरे नहीं हो पाए, अब पूरी करने की आपकी तैयारी है पिछले कार्यकाल में? काम तो जैसे कानूनियाँ कटती हैं तो हर बार काम बढ़ते हैं, तो पर्टिकुलर काम तो होती नहीं कि खत्म हो गए तो हर बार खत्म हो गए नया काम होगा, तो चलते रहिए। कांग्रेस पार्टी भी लगातार तैयारी कर रही है, अपने उम्मीदवार लगातार काम कर रही है, कितनी बड़ी चुनौती है इस बार कांग्रेस पार्टी? सर, कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली में हमने देख लिया 68 सीटों में जमाने जब, और यहाँ भी लोगों को पैसा भी दे रही है, टिकटें भी दे रही है, लोगों लेने को तैयार नहीं टिकटें। तो जो हाल दिल्ली में हुआ है उससे बुरा हाल हमारे यहाँ वार्ड में है। कितनी सीटें लगता है आपको कि इस बार 36 में से कितने वार्ड? 1-1 सीट जीतेंगे हम, 36-37 सीट जीतेंगे। अच्छा, तो ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार तभी काम होगा। केंद्र में हमें, राज्य में हमें, निगम में भी हम रहेंगे तभी तो बात। इससे पहले भी नगर निगम में क्या था, जैसे सरकार जब मैं पहले बार आई तो अफसर अब भी वही बैठे हैं जो फ़ोन किसी और का उठाते हैं, वो चीज़ें आपको पता है, अब चीज़ें वो ठीक करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है कि अगर आपको पार्षद चुन लिया आपके वार्ड की जनता ने तो आपके फ़ोन उठाएंगे वो? बिल्कुल, अधिकारी जो है मेरे अब भी उठते हैं फ़ोन, अभी भी उठते हैं। पिछले 15 साल का तो ये तो बड़े मुद्दे हो गए, हम अपने लेवल की चीज़ें देखें। हाँ जी, स्टेडियम बनाना है या अस्पताल बनाना है वो तो बड़े लोगों ने देखना है, लेकिन लगे हुए हैं उस सब चीज़ों में। आखिरी सवाल, धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए उज्जवल इंडिया न्यूज।